दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हमेशा आपके सामने हम लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित विषय पर हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने रायबरेली में काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद ही लगातार दलित राजनीति को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर और साथ ही देश के अंदर विभिन्न तरह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दलित राजनीति पर फोकस करने लगे हैं। जो दलित मतदाता है या दलित वर्ग है उसकी तरफ वह कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपने साथ जोड़ने की और उनके साथ जुड़ने की। तो क्या अखिलेश यादव अपनी दलित राजनीति के प्रति जो उन्होंने अपना लगाव दिखाया है काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए, तो क्या वह इस जो मुहिम उन्होंने शुरू की है दलित लोगों को अपने साथ जोड़ने की, क्या वह इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, यह सवाल एकदम से खड़े हो गए हैं। दलित राजनीति का मुद्दा निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है देश की राजनीति में। हर पार्टी और नेता सभी ये चाहते हैं कि दलित राजनीति उनके साथ जुड़ रहे, वह दलितों का जो समर्थन है उनके साथ उनकी पार्टी ना रहे और लगातार इसमें हर पार्टी अपने अपने स्तर से प्रयास भी करती रहती है और सभी नेता लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से जो समाज का विभिन्न तबका है, विभिन्न वर्ग है, वह सब उनसे जुड़ जाएं और उनका जो बड़ा समर्थन है, जो बहुतायत समर्थन है, वह उनके साथ जुड़ जाए और वह जिससे कि राजनीति जो उनकी समीकरण सारे वे आसान हो जाएं और आराम से वह सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाएं। लेकिन बात वही आती है कि आखिर जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता विभिन्न जाति समूह पर आधारित अपनी राजनीति के समीकरण में बिठाने की कोशिश करते रहते हैं और इसी वजह से वह लगातार जो कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं, जो ऐसे दल हैं जो विभिन्न जातियों की राजनीति करते हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़े रखने की वह लगातार कवायद करते रहते हैं। और अगर हम देखें अखिलेश यादव के इस कदम की तरफ, जब उन्होंने काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो उसने बहुत सारे राजनीतिक जो संकेत हैं या संदेश हैं उनको प्रसारित कर दिया एक तरह से। और इसी कड़ी में जो अखिलेश यादव जी रायबरेली पहुँचते हैं और वहाँ पर जो उनके समय पास सलाह स्वामी प्रसाद मौर्य जी बने हुए हैं, उनकी मौजूदगी में वह सब कार्यक्रम आयोजित होता है और वहाँ से अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश दिया राजनीतिक रूप से दलित समुदाय को। उन्होंने उन्हें अपने साथ जोड़ने की जो पहल की है, अपने साथ जो जोड़ने की उनकी एक पहल की जो शुरुआत हुई है, उसने जहाँ दलित समुदाय के जो लोग वहाँ पर आए हुए थे और जो उनके बयान भी सामने आए, जो दलित समुदाय वहाँ पर एकत्रित हुआ था, जो उस आयोजन स्थल पर था, उसमें कुछ लोगों की बातचीत जैसे सामने प्रकाशित हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि एक उम्मीद है हमें अखिलेश यादव से। तो उनकी बातचीत के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने तो भरोसा जताया है, लेकिन कुछ ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि अखिलेश यादव की राजनीति दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने में किस तरह से किस दिशा में चलेगी आगे। उन्होंने कहा कि मायावती जी और काशीराम जी के हम अनुयायी हैं और जिस तरह से काशीराम जी ने दलित समुदाय के अंदर विश्वास पैदा किया, जो बाबा साहब ने हमें सम्मान का एक जीवन दिया था, उन्होंने सब आधारभूत जो भी ढांचा है सामाजिक न्याय का, और जहाँ दलित समुदाय सारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ महसूस करता है, वहीं काशीराम जी के प्रति भी उनके अंदर एक बड़ा आदर है। और काशीराम जी के प्रति जो दलित समुदाय का जो आदर भाव है, जो उनके प्रति कृतज्ञता है, वह सभी पार्टी मानती भी हैं और समझती भी हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं वे ऐसे कार्य करते दिखाई देना चाहते हैं कि जिससे दलित समुदाय में संदेश ये जाए कि चाहे वो बसपा से अलग पार्टियाँ हैं, इतर पार्टियाँ हैं, वह कहीं ना कहीं काशीराम जी के प्रति आदर का भाव रखती हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव रखती हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव जी का जो एक कदम था काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करना, यह भी उसी सोची समझी राजनीति की बात कही जाती है कि वह इस कदम से काशीराम जी के प्रति अपने एक सम्मान का भाव व्यक्त करने से वह दलित समुदाय के अंदर अपनी पैठ बनाना चाहते हैं और वह दर्शाना चाहते हैं कि काशीराम जी के प्रति हमारे अंदर बहुत आदर का भाव है, सम्मान का भाव है, दलित लोगों को हमारे साथ जोड़ना चाहिए। वह 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको इंगित करते हुए कहीं ना कहीं इस राजनीति की जो बिसात है इस समय अखिलेश यादव लगातार बिछा रहे हैं। विभिन्न तरह से वे विभिन्न पार्टियों से बातचीत भी कर रहे हैं, गठबंधन की जो लोकदल का साथ उनका गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी कड़ी में विभिन्न जाति समूह से वे लगातार प्रयास में हैं कि कहीं ना कहीं वह सब उनके साथ जुड़ जाएं। क्योंकि विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे उसमें जो हार उन्हें मिली, तमाम कोशिशों के बावजूद भी एक निश्चित रूप से 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2022 विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। काफ़ी सारी सीटों में उनका इजाफा हुआ और वोट प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ा, लेकिन तक दहलीज तक पहुंचने में वो काफ़ी बड़े अंतर से बीजेपी से पिछड़ गए।
तो यही टीस उन्हें आज तक खाई जा रही है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो इसी संदर्भ में जो जितना भी उन्होंने विचार विमर्श किया, अपना मंथन किया होगा, तो उन्हें लगा कि कहीं अगर दलित वोट हमारे साथ जुड़ जाता तो निश्चित रूप से हम वो सीढ़ी पूरी ज़रूर कर लेते सत्ता की दहलीज वाली। और कहीं न कहीं जो उन्होंने महसूस की कमियां रहीं या विरोधाभास रहे, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए वह दलित समुदाय के बीच में उन्होंने अपनी कवायदें शुरू करी पहुँचने की। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, वह कहीं न कहीं इस भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं दलित समुदाय के अंदर, ओबीसी समुदाय के अंदर। और जो राजनीतिक पैठ बनाने की जो आवश्यकता है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को, उसकी वह कहीं ना कहीं उसमें कार्य करते स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। अखिलेश यादव के इस मूव से, अखिलेश यादव के कदम से, जो दलित की राजनीति करने वाली पार्टियां, जिसमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया जाता है, उनकी जो प्रमुख है मायावती, मायावती जी के द्वारा भी इस पर रिएक्शन सामने आया। और साथ ही जो उनके भतीजे हैं, उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से लगातार अपनी बात रखी और उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां ट्विटर के माध्यम से की। इससे वह अपने जो समर्थक वर्ग है, जो अपना उनका समर्थन का जो बेस है पूरा, उस पर उन्होंने सीधा सीधा उन्हें आगाह किया है कि इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। किस तरह से इन्होंने हमारा अपमान किया, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने उस ट्वीट के माध्यम से अपनी बताई हैं कि किस तरह से क्या समाजवादी पार्टी का किस तरह से कार्यकलाप रहा है। इसलिए उनकी राजनीति से हमें सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही बात ये निकल के आती है कि इसमें चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती जी हों, सभी कहीं ना कहीं सतर्क हैं अपनी राजनीति को लेकर। इसी के साथ जो सत्ताधारी बीजेपी है, जो वर्तमान में जिनका उत्तर प्रदेश के अंदर शासन है और केंद्रीय सत्ता में भी बीजेपी है, वह भी लगातार दलित समुदाय को लुभाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के कार्य लगातार करते हुए दिखाई देते हैं। और वह भी दलित समुदाय को अपने साथ साधने के लिए, उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए तमाम प्रयास लगातार कर रहे हैं। सब जानते हैं कि दलित समुदाय का जो राजनीतिक समर्थन है या सामाजिक जो उनका एक पूरा दायरा, पूरा विस्तार है, वह किसी भी पार्टी के लिए बड़ी एक राजनीतिक रूप से बड़ी मूल्यवान एक समर्थन होता है। क्योंकि एक जब बड़ा वर्ग किसी पार्टी को समर्थन करता है, किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, तो राजनीतिक जो सारे समीकरण होते हैं वह तो प्रभावित होते ही हैं और सत्ता की दहलीज तक पहुँचने में वह बहुत उनके लिए जो राहें हैं आसान हो जाती हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो इसी वजह से ओबीसी की राजनीति या दलित राजनीति हम देखते हैं प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर बड़ी प्रमुखता के इस समय जगह बनाए हुए है। देखना तो यही है कि जो दलित राजनीति है, जो हमेशा माना जा रहा है अनेक वर्षों से कि बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समुदाय का बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समर्थन उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा है। और आज भी हम देखें, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, बेशक चाहे उनके पास एक विधानसभा सीट उन्होंने जीती, लेकिन 12% के आसपास बसपा को चुनाव में वोट मिला। तो 12% ये माना जाता है कि बसपा का आज भी कैडर है देश प्रदेश के अंदर। तो 12% का भी वोट समाज छोटा वोट नहीं होता, 12% एक बड़ा वोट होता है। हालांकि सीटों के गणगणित में वह बहुत पिछड़ गई, लेकिन 12% का वोट मतलब है कि समाज में एक बड़ा तबका, दलित समुदाय का बड़ा तबका उनके साथ आज भी जुड़ा हुआ है। और यही मायावती जी की ताकत है। मायावती जानती हैं कि जो उनका कैडर बेस है वो हटा नहीं है। हाँ, साथ में जो एड ऑन वोट होती हैं, जो दूसरी जातियों की वोट हैं, वह कहीं ना कहीं छिटक गई हैं उनसे। और मायावती जी भी सच्चाई को जानती हैं, उसके लिए उन्होंने भी लगातार अपनी अब गतिविधि धीरे धीरे चाहे ट्वीट के माध्यम से हों, मायावती जी ने प्रयास शुरू कर दिया है। और इसी साथ उन्होंने बसपा की अभी अपने जो उनके प्रदेश और जिले शहर के महानगर के पदाधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग भी की और नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में उन्होंने इसमें अपनी बातचीत रखी। किस तरह से बसपा का क्या रणनीति है, बसपा किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रही है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में घोषणा कर दिया उन्होंने कि वह उसमें चुनाव लड़ने अपनी जो पार्टी के लोग हैं उन्हें चुनाव में खड़ा करेंगे। तो इस तरह से वह अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। लेकिन बात वही आती है, जब तक मायावती सक्रिय रूप से सड़क पर नहीं आती हैं, क्योंकि दलित समुदाय का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि मायावती जी को सड़क पर आकर दलित के समाज के मुद्दों के लिए एक संघर्ष करना होगा। जिस संघर्ष की बदौलत, जब सड़क पर संघर्ष मायावती जी काशीराम जी के नेतृत्व में करती थी, जिस तरह से उन्होंने गली गली घूमकर, शहर शहर घूमकर, गांव गांव घूमकर बसपा का संगठन तैयार किया था, लोगों को साथ जोड़ा था, वही आवश्यकता दलित समाज के लोग आज भी बताते हैं कि आज पुनः वही आवश्यकता है कि मायावती घर से बाहर आएँ, दलित समाज के मुद्दों को उठाएँ। दलित जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उनकी जो नौकरियों में परेशानी है या दूसरे जो अन्य मुद्दे हैं, जो उनके ज़रूरी मुद्दे हैं, उसको लेकर अगर संघर्ष करती दिखाई देती हैं, तो दलित समुदाय का जो कुछ तबका जो छिटक गया है उनसे, जो दूसरी पार्टियों में चला गया, चाहे बीजेपी में गया हो या समाजवादी में, कांग्रेस में, या उनके युवा दलित नेता हैं चंद्रशेखर रावण, जो कुछ वर्ग उनके साथ चला गया, युवा चला गया, तो निश्चित रूप से मायावती जी के पास दोबारा लौटेगा। क्योंकि मायावती जी के प्रति आज भी दलित समुदाय में बड़ा एक आदर है, बड़ा सम्मान है। और सभी ये कहते हैं
कि मायावती जी आज पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसी नेता हैं, दलित नेता हैं, जिनके पीछे पूरा दलित समाज एकजुट हो सकता है अगर वह सड़क पर आकर संघर्ष करने का दोबारा से अपनी जीवटता दिखाती हैं या उसमें संकल्प दोहराती हैं। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं समाज के, जब कोई भी समाज राजनीति करता है, समाज के लोग राजनीति करते हैं और साथ ही बहुत सारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े मुद्दे होते हैं। अगर उनका नेता उसके लिए संघर्ष करता दिखाई देता है तो उस वर्ग को स्वाभाविक रूप से वह उससे जुड़ जाता है, जाकर वह समुदाय उससे स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। विभिन्न जब समय समय बातचीत होती हैं समुदाय के लोगों से, तो वह सबके मन में कम से कम ये बात ज़रूर निकल के आती है कि मायावती जी अगर सड़क पर आ जाती हैं तो दलित समाज आज छुटकारा जो महसूस कर रहा है, उनसे अलग थलग महसूस करता है, वह दोबारा उनसे जुड़ सकता है। लेकिन मायावती जी की राजनीति को समझने वाले तो इसमें कहते हैं कि अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मायावती सड़क पर आकर संघर्ष करेंगे भविष्य में। तो ये सब जो दलित राजनीति को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि दलित समुदाय का समर्थन किस पार्टी तरफ जाएगा, यह बड़ा यक्ष प्रश्न की भांति सभी पार्टी को परेशान किए हुए है। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रियंका गांधी को जब से उन्होंने यहाँ पे प्रभारी बनाया है, हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 के जो परिणाम आए थे उसमें उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी दलित समुदाय में कहीं ना कहीं वह अपनी पैठ बनाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस ने इसके लिए बड़े जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी पार्टी के, उस पर भी उन्होंने दलित नेताओं को बैठाया है। अगर हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात करें तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें विधायक का संसदीय अनुभव बहुत बड़ा है जिनके पास, वह दलित समुदाय से आते हैं और दलित नेता के तौर पर बड़ी उनके देश में ख्याति है, बड़ी प्रसिद्धि है। वह आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जरूर ही चाहेगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना कांग्रेस पार्टी के लिए, उससे दलित समुदाय में एक अच्छा संकेत जाए और दलित समुदाय कांग्रेस पार्टी की तरफ जरूर आए, जरूर जुड़ेगा, उन्हें ऐसा विश्वास है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें, जो बहुत ही मुख्य स्टेट है राजनीतिक रूप से और जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं, देश की सत्ता में बनाने में बड़ा योगदान इस उत्तर प्रदेश का होता है, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी जो प्रदेश की जो कमान है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दलित नेता एक जो है बरजलाल खाबरी, उन्हें के हाथों में सौंपी है। और उसके आधार पर वह कोशिश कर रहे हैं कि दलित समुदाय में बरजलाल खाबरी जी के द्वारा लगातार हमारी पार्टी की पैठ बने। क्योंकि बरजलाल खाबरी ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने समाज में दलित समुदाय में बड़ा काम किया हुआ है और बसपा की इन्होंने अनेक वर्षों में राजनीति की, बसपा से वे कांग्रेस में आए। तो ऐसे बसपा के बहुत सारे अन्य नेता हैं जो विभिन्न पार्टियों में इस समय राजनीति करते दिखाई देते हैं बसपा का दामन छोड़कर। वह बसपा की चाहे नीतियों से नाराज हो गए हों या मायावती जी से उनके जो विचारों में कहीं ना कहीं टकराव हुआ उसके आधार पर हार गए हों, लेकिन बसपा के राजनीति करने वाले बहुत सारे नेता इस समय विभिन्न पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस में, ऐसे अन्य अलग पार्टियों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो जिससे बसपा का कैडर भी कमज़ोर हुआ, बसपा का जो समर्थन वर्ग था वह भी इस चक्कर में बट गया। और यही सबसे बड़ी परेशानी बहुजन समाज पार्टी के सामने है कि कैसे वह अपने जो कैडर को सुरक्षित रखे, उन्हें एक साथ जोड़े रखे, और जो बसपा के बड़े नेता जो उन्होंने बसपा को छोड़ गए हैं उसकी भरपाई वह कैसे करे संगठन तौर पर। तो इस चुनौती बसपा के सामने भी है। अखिलेश यादव ने जो कदम बढ़ाया है कल काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने, उन्हें बड़ा स्पष्ट संकेत दे दिया है कि दलित समुदाय के प्रति वह राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास में लगातार हैं और इस वजह से वह आगे भी कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम राजनीतिक तौर पर आयोजित करेंगे जिसमें दलित समुदाय का समर्थन उनकी तरफ आकर्षित होता दिखाई दे। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है और बीजेपी सत्ता में होने के कारण बहुत सारी ऐसी योजनाओं को अमल में ला रही है, लगातार वह घोषणाएं कर रही हैं दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दलित समुदाय में पैठ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दलित समुदाय और ओबीसी समुदाय की जो राजनीति है देश में, वह राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं और सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से इन सभी समुदाय को लुभाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीकी आ गया, लगभग 1 साल का उसमें समय रह गया। इस संदर्भ में सभी दल अपने अपनी सब जोर आजमाइश में लग गए हैं। सब तो भविष्य गर्म है कि दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय या दूसरे समुदाय का समर्थन है किस पार्टी को मिलता है, किस राजनीतिक पार्टी या नेता को वह अपने ज़्यादा नज़दीक मानता है। ये सवाल तो सब भविष्य बताएंगे और जब चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के आ जाएंगे उसके पश्चात ही पता चलेंगे। लेकिन इन सब कयासों का दौर लगातार चलता रहेगा। इन कयासों में ही इस समय राजनीतिक सारी उलझी हुई है। इनको समझने के लिए भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे आप लोगों के साथ, और राजनीतिक दलों की और राजनीतिक नेताओं की जो कार्यप्रणाली है उन पर भी हमारी निगाह लगातार रहेंगी और हम भी आपके सामने लगातार इन चीज़ों को लेकर आते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।